गाइस हमारा स्विंग जो है वो बन के रेडी हो गया और हमने यहाँ पे ये फेरी लाइट्स भी लगाई हैं इसको प्यारा सा लुक देने के लिए। Wait, guys! Look, not only mom and papa are doing this, I'm helping. हाँ भाई, एमी भी हेल्प कर रही है टेप कट करके लगाने में। हाँ, वे पूल के सामने स्विंग है एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एक और काम हो गया भाई समर्स के लिए। अभी समर्स आई नहीं है, टारगेट है कि समर आने से पहले सब कुछ रेडी करना है। अब अगला प्रोजेक्ट क्या है, इस डेक पर भी ऐसी लाइट्स लगानी है सारी। वो लाइट्स भी पड़ी हुई हैं हमारे पास जो दिवाली पर और क्रिसमस पे लगाई थी, तो अब इस डेक पर वो सारी लाइट्स लगानी है। तो मेरे ख्याल से इस वीकेंड पे ये वाला काम भी हो जाएगा, है ना अमित? हो जाएगा सब हो जाएगा मैम। योर विश इज माय कमांड। गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आज बहुत ही अच्छा सनी डे है। 2 दिन की बारिश के बाद इतना प्यारा सन निकला है। एमी को स्कूल छोड़ने आया था, आज थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब लेट हुए नहीं, लेट होते होते बच गए। एक्चुअली में स्कूल के पास पहुँचे, बेल बज गई थी, तो रन करके हमें कवर करना पड़ा। और लेट के हुए एमी का नया शौक चढ़ा है, उसको बुक पढ़ने का शौक आ गया है। तो ये बुक अपनी साथ लेकर आई थी और सारे रास्ते बुक पढ़ती आई है, वॉक करते करते बुक पढ़ रही है। मैं उसको बोल रहा हूँ एमी घर आके पढ़ लेना, नो आई हैव टू फिनिश दिस बुक टुडे। तो बुक पढ़ते पढ़ते आ रही थी, स्लो चलते आ रही थी, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए, बट चलो कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी दैट शी वाज रीडिंग द बुक। अभी आज हमारे घर में ESA वाले आए हुए हैं। हमारे घर के राइट साइड पे, जो कि बेसमेंट के लिए जो हमने एंट्रेंस बनाया है, वहाँ पर एक वायर थी, लाइक जो बाहर से पावर केबल आती है ना, विजिबल हो रही थी। तो इसीलिए मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे से एक वायर है दैट इज़ विजिबल। अब वो यहाँ पर आए और उन्होंने क्या करा, हमारा पावर ही शट डाउन कर दिया। अभी 3-4 घंटे के लिए घर में पावर ही नहीं है। नीचे एयरबीएनबी वाले हैं, उनको भी प्रॉब्लम होने वाली है, बट दे आर सो कोऑपरेटिव। उनको बताया मैंने कि ऐसे ऐसे है इशू एंड दे आर कमिंग टुडे, सो दे वर ओके, दे सेड नो प्रॉब्लम। तो अभी घर जाकर थोड़ी देर के लिए ना उनको ऊपर ही बुला लेता हूँ अपने साथ बैठने के लिए। ये देख रहे हो गाइस, हर जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वालों की कार्स खड़ी हैं। आज ऐसे लग रहा है कि हमारी पूरी गली में ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अभी बजे हैं दोपहर के 2 और मैं हूँ हैमिल्टन में मेरी कलीग मिशेल के साथ। उसको पहले भी मिल चुके हो एक दूसरे वीडियो में, तो आज फिर से मैं मिशेल के साथ आई हूँ हैमिल्टन। पिछली बार भी हम हैमिल्टन आए थे, मगर हमारे ब्रॉक यूनिवर्सिटी। आज हम आए हैं मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, मोहा कॉलेज, जो कि अप्लाइड हेल्थ साइंसेज का कॉलेज है। वहाँ के जॉब फेयर में तो हमें बहुत सारी नर्सेज मिलने वाली हैं, जो हमारा मेन रहता है हायर करने का। मोस्टली हम नर्सेज ही हायर करते हैं, मतलब मेरा प्रोफेशन ये है नर्सेज हायर करने का। और भी मिलेंगे हेल्थ साइंसेस के प्रोफेशन, जैसे कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मिलेंगे। तो मुझे कल एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि उनके बेटे को यहाँ पे मोहा कॉलेज में एडमिशन मिला है, और वो पूछ रही थी कि आप कहाँ रहते हो, कितनी दूर है। लाइक वाह, मैं कल जा रही हूँ मोहा कॉलेज, तो आपको एग्जैक्टली बता दूंगी मैं कितनी दूर हूँ। तो मैं अगर टोल लेकर आओगे तो 1.5 घंटा दूर हूँ, और टोल लिए बिना आओगे तो 2-2.5 घंटे दूर हूँ यहाँ से। चलो अंदर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का जॉब फेयर कैसा है। Warm hands, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. और ये हो रहा है हमारा काम, ये दिखाता हूँ। ये सारी ना ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं। अभी तो पावर सप्लाई बिल्कुल बंद है, सो देयर इज़ नो रिस्क। बट एक्चुअल में ये वाली वायर थी जो विजिबल थी, जिसके चक्कर में ये सारा काम हो रहा है। तो अब यहाँ से ये मीटर पैनल है ना, ये सारी वायरिंग दोबारा यहाँ से डलकर नीचे बेसमेंट में मीटर तक जाएगी, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पैनल है ना, वहाँ तक जाएगी। Hey guys, आज घर में पूरा दिन काम चला है। अभी गए हैं इलेक्ट्रीशियंस, टाइम हो गया 7:30। सुबह 7:30 बजे वो आए थे, 12 घंटे लग गए। लेकिन हमने अपने घर का इलेक्ट्रिकल पैनल जो है वो अपग्रेड करा दिया है। अपग्रेड तो तब हुआ था जब नई बेसमेंट बनी थी, लेकिन जो मतलब नया लगा था 200 MP का, तो जो हमारा पहले पुराना लगा हुआ था 200 MP का, वो भी हमने चेंज करा के नया लगा दिया है, लेटेस्ट लगा दिया है। तो जो बेचारे एयरबीएनबी वाले थे ना, वो बड़े परेशान हुए। आज 12 घंटे नीचे काम चलता था, और खासकर जब वो एयरबीएनबी पर है, मतलब एयरबीएनबी पे इतना मैटर करता है ना कस्टमर सर्विस, उनका कंफर्ट। लेकिन हमने उनको पहले ही बताया था, बुकिंग से पहले बताया था कि 15 को घर पे काम होगा, मगर सही बताऊँ 12 घंटे का काम ना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा ना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो मैं सोचो इनको एक थैंक यू बोल कर आते हैं, एक थैंक यू कार्ड के साथ, और एक वाइन की बॉटल लेकर जाते हैं उनको गिफ्ट करने के लिए। मेरे पास डेफिनेटली एक अनओपन्ड वाइन बॉटल पड़ी होगी। लाइट तो नहीं चल रही भाई, लाइट तो चल गई है। ओ या,
तो एक अनओपन वाइन की बॉटल पड़ी होगी, उसके साथ एक थैंक यू कार्ड लेकर जाती हूँ, उनको सॉरी बोलती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ इतना कॉपरेट करने के लिए। और 5 स्टार चाहिए यार। हाँ जी, क्या कर रही हो? नीचे वालों के लिए, एयरबिन वालों के लिए थैंक यू कार्ड लिख रही हूँ। बहुत कॉपरेट किया उन्होंने आज यार हमारे साथ, तो एक थैंक यू कार्ड देना बनता ही है एक छोटे से गिफ्ट के साथ। चलो मैं उनको देकर आती हूँ। आप प्लीज यार पूल साफ कर दो, हमें पूल का वो लगा दो, वैक्यूम, हैंड वाला वैक्यूम लगा दो प्लीज। हमारा रोज का एक ही काम है क्या? कर दो यार साफ, एक बार साफ हो जाएगा ना फिर वो काम रोज का नहीं रहेगा। किसी ने ना वीडियो में लिखा भी था, पक गया वो पूल से। अभी तो पूल का सीजन शुरू है यार, अभी से कहाँ से पक गए हो यार आप लोग, ये डन नहीं है। अभी तो हमने पता नहीं कितनी सारी पूल पार्टीज करनी है। वैसे बता दूं आपको, जून में अमित का बर्थडे भी आता है और हमारी एनिवर्सरी भी आती है। 11 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। आज जॉब फेयर से मैं घर पहुंची हूँ 7 बजे। अमित को बोलता है कि जॉब फेयर से जल्दी आ रहा हूँ कि एमी को आपने पिक करना है, और अमित ने एमी को पिक किया। और अब इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है। लेकिन पता है हमारा क्या होता है, चाहे कितनी मर्जी भूख लग रही हो, खाना खुद ही बनाना है, फिर खुद ही खाना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बना बनाया खाना ना बस दे दे। लेकिन ये लग्जरी कहाँ की, तो माँ के घर में ही होती है यार। मम्मी की बड़ी याद आ रही है कि जब ऑफिस से घर में आते थे ना तो खाना बना हुआ मिलता था। क्या साफ करूं इसको? इतनी झमझम बारिश होने लगी है। जितना मिट्टी हो सकता है उतनी मिट्टी हो जाए ना, अभी जितनी मिट्टी हो सकती है उतनी हो जाए। होने दो। हमारी क्लास कब है? सैटरडे को, इसको कल करेंगे। ओ कल तो फ्राइडे है, आज करना ही करना है शिल्पा। हाँ अभी लग जाओ, चलो बारिश में लग जाओ। ये मेरा आइलैंड देखो, पता है क्या होता है, इस आइलैंड पे जब गंद मचना शुरू होता है ना तो उसके बाद थमता नहीं है। और जब आइलैंड गंदा हो ना तो पूरी किचन कितनी मर्जी साफ हो गंदी लगती है। अब सॉल्यूशन देखो मैंने क्या निकाला है। मैंने यहाँ पर एक प्लाकार्ड लगा दिया है, प्लीज डोंट कीप एनीथिंग हियर। और उसके बाद भी अमित ने देखो ये क्या रखा हुआ है। गाइस ये देखो मेरा हिबिस्कस का जो फूल है कितना अच्छे से खिल गया है बारिश के बाद। इसमें 3-4 ऐसे तो गिर गए नीचे और ये एक इतना प्यारा सा खिल गया, ब्यूटीफुल। और ये मेरा लिली। अमित कह रहे मेरे को भी दिखा दो पूल साफ करते हुए। अमित को बस फुटेज चाहिए और तारीफें चाहिए कि वाह वाह कितना काम करते हो आप घर का, है ना, बस यही चाहिए आपको। अपनी वीडियो में एक शॉट तो ले लिया करो यार मेरा। ये देखो भाई, ये ऑटोमेटिक वैक्यूम नहीं है, ये हैंड वैक्यूम है। तो अमित चलाना। अभी ये ऐसी ही जो मिट्टी पड़ी है ना इतनी, यही मैं इतने दिनों से कह रही हूँ अमित को कि इतनी मिट्टी बेचारे रोबोट के बस की बात नहीं है, ये हैंड वैक्यूम से ही जाएगी। ये देखो ये कितनी मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वो भी रोबोट भी चल रहा है वो वहाँ पे, मगर मेरे को यही लगता है कि ये हैंड वैक्यूम से ही जाएगी इतनी मिट्टी जो। और अगर ऐसे नीचे गिर गए तो आप, और यहाँ पे ये इस बच्चे की मस्ती हो रही है ना। दिखाओ अभी क्या कौन सा क्राफ्ट बनाकर लेकर आए हो आज स्कूल से, दिखाओ। आइसक्रीम बना के लेके आया, पॉप्सिकल। दे दो यार जल्दी, बहुत भूख लग रही है यार शिल्पा। देखो गाइस भूख तो मुझे भी बहुत लग रही थी, मगर जो बढ़ती होता है ना घर में, बढ़ती व्रत वाला, उसका ध्यान पहले रखना पड़ता है यार। तो अपनी भूख किनारे करके पहले पतिदेव को भोजन कराओ। रखना भी चाहिए यार, मैं सुबह से भूखा हूँ और इसको देख के और भूख लग जाती है। पता है अपने घर में मैं जब भी बात करती हूँ ना इंडिया में, अपने घर में बात करूँ या ननू दी से बात करूँ, अमित की सिस्टर से, मम्मा से बात करूँ, तो वो सारे लोग पता है कहते हैं तुम्हारे को रोज सफाई करने की जरूरत क्या पड़ती है, तुम्हारे यहाँ पे कौन सा मिट्टियाँ होती है, तुम्हारे यहाँ पे कौन सा मिट्टियाँ होती है। हमेशा एक स्टैंडर्ड डायलॉग है, हमें तो रोज दिन में 2 बार झाड़ू पोछे मारने होते हैं, तुम्हारे यहाँ पे कौन सा मिट्टियाँ होती है। अब ना मैं तो इस बात का भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो, तो वो लोग सारे रेगुलर देखते ही हैं, इसी बहाने उनको भी ये लगता है कि चलो वो हमारे को जानते हैं। शिल्पा तो इसको बाद में फिक्स करते हैं, बस इसका फेंकने का मन नहीं है मेरा। तो ना मेरे को लग रहा है मैं उनको बताऊं कि भाई साहब ये देखो, ये कनाडा में भी ना इतनी मिट्टियां होती हैं, आपको बार बार डस्टिंग करनी पड़ती है। बात ये है कि आपकी काम वाली भाई अगर यहाँ पे डस्टिंग नहीं करती, मैं ये सब वीडियो बनाते हुए उन्हीं के लोगों से फोन पे बात करते हुए दिन रात डस्टिंग करती रहती हूँ। मैं कभी गुड्डू दी को कॉल करती हूँ, अपने घर में कॉल करती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना तो मेरे हाथ में एक बाउंड्री रहती है और मैं कोई ना कोई चीज साफ कर रही होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मिट्टियां बहुत होती है। तो मुझे पता नहीं कहाँ से आती है, बट मिट्टियां बहुत होती है कनाडा में भी। मस्त लग रहा है ना। आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले की बात बताई थी कि यार पता है हर चीज की ना अपनी जगह होनी चाहिए और उस चीज को ना अपनी वैल्यू मिलनी चाहिए। कई बार आपको पता नहीं चलता कब किस चीज की वैल्यू हो जाए। मेरे पास ना घर में ये वास पड़ा था और ये वास मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, हमने कभी भी यूज नहीं किया। आपने भी ये वास मेरे घर में कभी डेकोर में देखा नहीं होगा, जबकि ये वास बहुत पुराना है मेरे पास। मतलब मुझे पिछली दिवाली पे गिफ्ट मिला था, 2 साल हो गए गिफ्ट मिला था।
मेरा खरीदा हुआ नहीं है। और मैं ना इसको देखा है, ये मुरैनो का वाल, लेकिन मुझे पसंद कभी भी नहीं आया, यूं ही पड़ा रहा। अभी नीचे जब बेसमेंट रेडी हो रही थी ना, बेसमेंट में ही पड़ा हुआ था, तो फिर खाली हो रही थी, रेडी हो रही थी, तो सारा सामान ऊपर आ गया। तो आज मैं वो सारा सामान सेट करके वापस बेसमेंट में रखने जा रही थी, तो मुझे वॉफ मिला, मैंने कहा क्या करूँ यार मैं इसका। और फिर एक आइडिया आया। अमित मुझे कुछ दिन पहले कहते यार ये कोना ना काफी खाली हो गया, बिकॉज इसमें जो लैम्प था वो नीचे एयरबीएनबी वाली बेसमेंट में चला गया है, तो यहाँ के लिए ना कुछ लेकर आना है। आई जस्ट गॉट द आइडिया। मैंने इस बास को ऐसे उल्टा कर दिया, इसका मिनी स्टूल बना दिया, और ये जो प्लांट है इसको इसके ऊपर रख दिया। आई फील ये मेरा कॉर्नर डन हो गया है, डन। अब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, और ये वास का भी काम आ गया है। तो जो चीजें आपको सीधी अच्छी नहीं लगती, एक बार थोड़ा उनको उल्टा करके देख लो, क्या पता अच्छी लगने लग जाए। पता है एयरबीएनबी करने का नुकसान क्या होता है? फायदे तो वैसे बहुत सारे होते हैं, वो तो एक अलग टॉपिक में, एक अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। नुकसान ये होता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई प्लान्स बनाए हुए हो, आपको वो एयरबीएनबी के हिसाब से चलना पड़ता है, चेक इन चेकआउट के हिसाब से। अगर आपने एक डेडिकेटेड कंपनी हायर नहीं की हुई है जो आपके बिहाफ पे आपका चेक इन चेकआउट मैनेज करती है। अब हमने यार, हम बेसमेंट रेंट पे दे रहे हैं, 2 बेडरूम बेसमेंट। अब उससे इतनी इनकम भी नहीं आती कि हम लोग एक डेडिकेटेड कंपनी हायर करें जो हमारे चेक इन चेकआउट करेगी, मैनेज करेगी, तो हम खुद ही मैनेज करेंगे। तो अब प्लान ये था कि जैसे कि जुलाई 1 इज कैनेडा डे, तो कैनेडा डे पे घूमने के लिए जाना था। तो प्लान ये था कि हम 30th की छुट्टी ले लेंगे, और 1st, 2nd, 3rd की छुट्टी है, और 4th की छुट्टी ले लेंगे, तो हमारे पास 5 दिन हो जाएंगे। 5 दिन के लिए घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो बताती हूँ। और ये प्लान हो गया था। मैंने अपने ऑफिस में 30th की छुट्टी ले ली, अमित ने भी 30th की छुट्टी ले ली, 4th की भी छुट्टी ले ली। आज सुबह जो हमारे एयरबीएनबी में जो नीचे रह रही है फैमिली, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको यहाँ पे अपना भाई लॉन्ग टर्म उन्होंने रेंटल लेना था, क्योंकि नई इमिग्रेंट फैमिली आई है, तो उनको घर मिल गया, मगर वो उनको पोजेशन मिलेगा 1 जुलाई से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो 30th भी रह जाएं। हमने कहा यार आप 30th कैसे रहोगे, क्योंकि 1 जुलाई को तुम्हारा अगला चेक इन है, तो हमें 30th को उस नई फैमिली के लिए मैनेज करना है घर। और फिर याद आया 30th को तो हमारे को यूएस के लिए भी निकलना था। यस गाइस, हमारा प्लान है कि हम लोग यूएस जाएंगे, और आप में से बहुत 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 सारे लोगों ने यूएस ही गेस किया था। मैंने कहा था नो ब्राउनी पॉइंट फॉर गेसिंग, बिकॉज आप लोग डेफिनेटली यही गेस करोगे। अब हम सिटीजन बन गए हैं और यूएस में बिना वीजा के जा सकते हैं, तो डेफिनेटली यूएस वॉज ऑन कार्ड्स। बहुत सारे लोगों ने वैंकूवर भी गेस किया, वैंकूवर भी लिस्ट में था, अल्बर्टा भी लिस्ट में था, लेकिन अभी यूएस जाना है, बिकॉज यूएस का ना क्रेज है, एक नई कंट्री का क्रेज है। 5 साल से रोक कर बैठे हुए थे अपने आप को, तो फिलहाल हम यूएस जा रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी जाएंगे। और आपको बता दूं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, करण और आरती, वो लोग आजकल यूएस में हैं, तो हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे, बहुत टाइम के बाद मिलेंगे। वो लोग भी सुपर एक्साइटेड है, हम लोग भी सुपर एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए भी और न्यूयॉर्क सिटी देखने के लिए भी। आई होप सब कुछ ठीक रहे, सबकी तबीयत अच्छी रहे, मौसम अच्छा रहे, सब ठीक रहे। तो फिलहाल तो यही प्लान्स है, ठीक है। अब 30th को हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि 1st को एक नई फैमिली ने चेक इन करना है, और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये देखो आपको दिखाती हूँ, ये सारा ना यहीं पे रखा हुआ है मैंने, जो नीचे लेकर जाना है। अब जब चेकआउट होगा और नई फैमिली आएगी, उससे पहले मुझे माइक्रोवेव ऐड करना है, जो कॉस्को से लेकर आए थे। ये वाटर फिल्टर जग ऐड करना है, और आयरन ऐड करनी है, आयरन भी नहीं दी हुई थी उनको, और ये हेयर ड्रायर ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नीचे ऐड करनी है, और भी बड़ी सारी चीज़ें। मैंने एक वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, तो वो डिलीवरी भी मेरी आने वाली होगी। आई होप 30th तक आ जाए, तो वो भी 3-4 बॉक्सेस होंगे, आपके साथ ही खोलूंगी। वो सारी की सारी मेनली मैंने एयरबीएनबी के लिए मंगाई है। अब देखो, जैसे कि 1 महीने की बुकिंग हो गई और अगले 2 महीने के लिए बुकिंग है, तो यही था मुझे कि यार धीरे धीरे सामान ऐड करते रहेंगे। तो जैसे जैसे सामान ऐड करती रहूंगी, क्या क्या ऐड करूंगी, क्या क्या रखूंगी, वो सारा कुछ आपको दिखाती रहूंगी। तो अगर मान लो फ्यूचर में आप में से किसी को एयरबीएनबी होस्ट करने की जरूरत पड़े, या आइडिया है, बिजनेस आइडिया अच्छा है, तो आपको भी आइडिया लग जाए क्या क्या धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं यार। बाद में लिस्टिंग में ऐड करते रहोगे, ओके वी हैव दिस। अभी तक हमने लिस्टिंग में नहीं लिखा हुआ था कि हमारे पास माइक्रोवेव है, या हमने हेयर ड्रायर रखा हुआ है, या आयरन रखी हुई है। अब ये चीजें जब ऐड करेंगे तो उसको लिस्टिंग में भी ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब हम लोग 30th को नहीं जाएंगे, 30th की छुट्टी में कैंसिल कराऊंगी, और 4th और 5th की छुट्टी ले लेंगे। तो फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 दिन के लिए चलेंगे न्यूयॉर्क सिटी। हम सुपर एक्साइटेड है। आप लोगों? हे गाइस, थैंक यू सो मच। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में मैंने मॉर्गेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, आपको बहुत अच्छी लगी वो इन्फॉर्मेशन। तो मुझे लगा कि मैं एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूं, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू अ क्वेश्चन जो आजकल जो यहाँ कनाडा में है ना, होम ऑनर्स जिन्होंने मॉर्गेज अपनी ले रखी है वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, उन सब के दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें अपनी जो मॉर्गेज है वो वेरिएबल रेट से फिक्स रेट में कन्वर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि
हर महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। कब से लोग सोच रहे हैं कि कंट्रोल में आएगा और कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तो चांसेस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार हो सकता है दोबारा भी बढ़ जाएगा इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। देखो, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उन लोगों को आ रही है जो घर जिन्होंने पिछले 1-2 साल में लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1-2 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे ना, वो लोएस्ट थे। लाइक HSBC ने 0.99% पे भी मॉर्गेज करी है, एंड घरों के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा हाई थे। जो भी आपकी पेमेंट है, नॉर्मली क्या होता है कि उसमें एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। पहले क्या होता था, थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट बाकी इंटरेस्ट अमाउंट होता था। अब इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया कि प्रिंसिपल अमाउंट तो बैंक चार्ज ही नहीं कर रहे। जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है ना, दैट इज गोइंग ओनली इन द इंटरेस्ट। इनफैक्ट इन सम केसेस जो आपकी जो पेमेंट है दैट इज नॉट इवन कवरिंग द इंटरेस्ट। अब उसमें क्या हो रहा है, जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है ना वो डेफर्ड पेमेंट में जा रही है, और उस इंटरेस्ट के ऊपर आप इन फ्यूचर और भी इंटरेस्ट पे करने वाले हो। यस, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो इसीलिए लोगों के दिमाग में आ रहा है कि यार फिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो टेंशन से तो मुक्ति मिलेगी। बट आप जितने स्मार्ट हो ना, बैंक्स उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। बैंक्स का अगर आप चेक करोगे बैंक से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 1 ईयर और 2 ईयर्स के लिए फिक्स में जब आप अगर जाना चाहोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई है। फिर 3 ईयर्स में थोड़े कम हो जाते हैं, 4 ईयर्स में उससे कम, 5 ईयर्स में उससे कम। अब बैंक्स का फंडा क्या है कि आपने जब मॉर्गेज कन्वर्ट करनी है ना वेरिएबल से फिक्स के ऊपर, तो जो आपका रिमेनिंग टेन्योर है, रिमेनिंग टर्म है, आप या तो उस पे कर सकते हो या उससे ज्यादा पे कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने मॉर्गेज ली थी लेट्स से 2022 में, अब उसको 1 साल हुआ है मॉर्गेज लिए हुए, 5 ईयर्स की टर्म है। अब वो अगर बैंक में जाएगा और बोलेगा कि मुझे 2 ईयर्स फिक्स दे दो, तो बैंक उसको नहीं देगा, क्योंकि आपकी रिमेनिंग टर्म क्या है, 4 ईयर्स। तो बैंक बोलेगा कि आपको फिक्स हम दे देंगे, बट दैट विल बी फॉर 4 ईयर्स। अब 4 ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है 1 ईयर से थोड़ा सा कम है, बट आप उस बैंक के साथ उस रेट के ऊपर अगले 4 साल के लिए बाउंड हो जाओगे। यू स्टिल हैव द ऑप्शन कि आप पेनल्टी पे करके कन्वर्ट कर लो, बट इज इट वाइज? अब जिन लोगों ने घर लिए थे मान लो 3 साल 4 साल पहले, उनका टेन्योर कम बचा है, वो इजीली 1 ईयर 2 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए अब क्या है, वो 1 ईयर में जाएंगे, फिक्स करेंगे, बट 1 ईयर में और 2 ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो दोनों जगह से ना बैंक्स ने अपनी चांदी कर रखी है, चित भी उनकी, पट भी उनकी। देखो, किसी को नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कब तक बढ़ते रहेंगे आगे। जैसे लोग प्रिडिक्शन करते हैं ना कि हो सकता है अगले साल कम हो जाएंगे, अगले साल कम हो जाएंगे। देखो, किसी को भी कुछ नहीं पता। दीज ऑल आर जस्ट प्रिडिक्शंस। और प्रिडिक्शन तो ये भी हो रही थी कि यार अभी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस साल नहीं बढ़ेंगे, बट बढ़ गए ना। और हो सकता है ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी और भी ज्यादा बढ़ते रहे। हो सकता है अगले साल भी कम नहीं होंगे। बढ़े ना वो एक अलग चीज है, बट कम होने के चांसेस बहुत ही कम है। आप जो पे कर रहे हो ठीक है, अगर आपके पास कैपेसिटी है थोड़ी सी एक्स्ट्रा पे करने की, जैसे फिक्स में जाओगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी है उससे थोड़ा फालतू ही पे करोगे ना। अगर थोड़ी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है तो हर बैंक आपको अलाउ करता है कि आपकी जितनी मॉर्गेज पेमेंट है ना, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका 15% 20% आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच यू कैन डू। इंस्टॉलमेंट चेंज मत कराओ, क्योंकि जब आपने चेंज करा लेना इंस्टॉलमेंट्स, फिर आप उसको कम नहीं करा सकते। आगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो भी आपको वो ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के बजाय वैसे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करते रहो अपनी मॉर्गेज में, ताकि एटलीस्ट जो आपका इंटरेस्ट जो है ना, जो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो इंटरेस्ट ना एक्यूमुलेट हो, वो बैलेंस रहे और आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। सो दैट्स स्मॉल एडवाइस। बाकी देखो, आप भी समझदार हो, गूगल पे, यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो थोड़ा सा रिसर्च करके अपनी सिचुएशन देखकर तब आप ये डिसीजन लो। चलो गाइज, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय। हेलो शिल्पा बनने की कोशिश मत करो। बर्थडे शाउट आउट। गाइस, वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, एक बर्थडे शाउट आउट है। खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। एक वैसा मेरी तरह बोलने लग गए हो ऐसे करके। अच्छा, बोलिए मैंने सही करने की कोशिश मत करो। ओके गाइस, बर्थडे शाउट आउट। मेरी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर कम फ्रेंड कविता कुलवंत, उनके हस्बैंड मनोज नहीं मनोज, वो स्पेशल उन्होंने ऐसा लिखा था, शिल्पा मनोज नहीं मनोज। उनका बर्थडे था कल जून 15 को। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मनोज, मेरी तरफ से, मेरी पूरी चुचित फैमिली की तरफ से। गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अमित के ऐसी मॉर्गेज टॉक्स सुनते रहना है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अमित को अपने वीडियो में बोलने का चांस दे दिया करूंगी। तब तक ख्याल रखना। आपको पता है आज मैं बर्थडे शाउट आउट में साथ क्यों बैठा हूँ? क्योंकि 5 दिन बाद मेरा बर्थडे भी आ रहा है। आज मैं बैठूंगा तो फिर मुझे 5 दिन बाद विशेष आएंगी ना। ओके गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय।